Hey students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So your Khushbu ma'am once again welcome you on her channel Shine with Science. So students, we are going through the series ICSE Board Class 6 Biology, in which we have completed the explanation of chapter 3, the cell. Okay, so we have gone all through the discussions of this chapter, the structure of cell, the cell organelles, difference between plants and an animal cell, what is cell division, all these topics we have completed, we have covered, and I hope कि आपको मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल रही होंगी इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने में बच्चों. सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें. सो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस. ओके, और इसके एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि आगे के जो इसके क्वेश्चंस है, जो भी आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन डिटेल, ये सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. आप वहां जाके और उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से इस चैप्टर के और इसके पहले के भी जो चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर्स के, एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के पीडीएफ आपको वहां इजीली अवेलेबल है. आप वहां से डाउनलोड करके नोट डाउन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस. चूज द करेक्ट आंसर्स. विच ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल. एनिमल सेल में क्या नहीं होता बच्चों? साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं. सेल वॉल होता है या नहीं बच्चों? नहीं होता है. ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये जो है सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता. वैक्यूल्स भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं साइज में. विच ऑफ दीज कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या सेल वॉल. बच्चों क्लोरोफिल क्या होता है? प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, पहले ये बात जान लेनी कि क्लोरोफिल जो होता है वो प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब इन चारों में से सेल वॉल तो प्लास्टिड है नहीं, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया. बचा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में जो होता है बच्चों वो कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं. ठीक है, रेड, ब्राउन, येलो या कोई और कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं. ठीक है, तो इसका तो लेना देना है नहीं क्लोरोफिल से, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है? वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है बच्चों उसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए वो कलरलेस होता है. तो बच्चा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल. इस तरीके से आप बच्चों याद रख सकते हैं. क्लोरोफिल दिया है तो क्लोरोप्लास्ट होगा कि क्रोमोप्लास्ट होगा. कई बार कंफ्यूजन अगर हो सकता है, आपको याद ना हो या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो आप क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, क्लोरो, ठीक है, दोनों में क्लोरो लगा हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा. ठीक है बच्चों, तो इससे आपको रिकॉल करने में इजी होगा. ठीक है, क्लोरोफिल में भी क्लोरो है आगे सफिक्स, और आपका ये जो है कि क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरो लगा हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका वैसे क्लोरोप्लास्ट होगा. विच ऑफ दीज हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बच्चों इसमें से प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम होता है? न्यूक्लियस बनाता है? नहीं, ये तो सेंटर ऑफ द सेल होता है. राइबोसोम्स बनाता है क्या? हाँ, राइबोसोम्स बनाता है प्रोटीन. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर हाउस होता है सेल का. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सेल को. तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. जेली लाइक सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रेजेंट होता है बच्चों क्या होता है? वाटर होता है? नहीं, वाटर नहीं. न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है? नहीं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म होता है बच्चों. जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है. ग्लू की तो बात ही हटा दीजिए, ग्लू तो होगा नहीं. विच ऑफ दीज गिव्स डेफिनेट शेप इन दीज टू दी सेल. सेल को डेफिनेट शेप कौन देता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस. ठीक है, अब आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकता है, सेल वॉल भी हो सकता है. लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चों कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है या एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है. ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि प्लांट सेल या एनिमल सेल. तो आप किसको टिक करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप देता है. ठीक,
सेल वॉल का काम रिजिडिटी देना होता है, सपोर्ट देना होता है, ठीक है, और एक तरीके से ये थोड़ा शेप भी देता है, लेकिन मोस्टली शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सारे सेल्स में, वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, द सेल विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस डैमेज्ड। कौन सा सेल एक बार डैमेज होने के बाद दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकता है बच्चों? लिवर सेल्स हो सकते हैं, मसल सेल्स हो सकते हैं, नर्व सेल, हाँ नर्व के जो सेल्स है, स्किन सेल्स भी हो सकते हैं बच्चों, चोट लगती है हीलिंग हो जाती है, लेकिन जो हमारे नर्व सेल्स जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकते एक बार डैमेज हो गए तो। टोनोप्लास्ट इज द आउटर कवरिंग ऑफ, टोनोप्लास्ट किसका आउटर कवरिंग है बच्चों बताइए? वैक्यूल का है, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम्स का कि प्लास्टिड्स का? तो ये वैक्यूल का आउटर कवरिंग है, ठीक है। आप अगर देखेंगे इधर जाके बच्चों वैक्यूल में, ठीक है, तो क्या है? बाउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है बच्चों। तो टोनोप्लास्ट जो है इसकी कवरिंग होती है वैक्यूल की। नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स है बच्चों। अमीबा हैज डैश शेप, अमीबा का कैसा शेप होता है बच्चों? इररेगुलर शेप होता है, ठीक है, इररेगुलर आप लिख देंगे, इररेगुलर। डैश आर कॉल्ड दी सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइड बैग किसे कहते हैं सेल का बच्चों? लाइसोसोम्स को कहते हैं, ठीक है, सॉरी, lysosomes are the suicide bags of the cell, okay. Dash occupies a space between cell membrane and nuclear membrane, cytoplasm, ठीक है, ये आपका MCQ में भी दिया था, cytoplasm। cell wall is not present in, obviously animal cell में नहीं present होता है बच्चों। nucleus is the dash center of the cell, कौन सा सेंटर होता है बच्चों? कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, सारा सब कुछ सेल का कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है आपका? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये आपको डायग्राम में लेबलिंग करनी है, ठीक है। लेबल द लिस्टेड पार्ट्स सेल ऑर्गेनेल्स इन दी सेल डायग्राम गिवन इन दी नेक्स्ट पेज। बच्चों ये सेल का डायग्राम बना है, आपको जो भी पार्ट्स इधर नेक्स्ट पेज पे मेंशन्ड है आपको वो उसमें लेबल करना है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है सेल की, ठीक है, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, और ये आपका बीच में ये पिंक कलर का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, गोल्जी बॉडीज है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैं शॉर्ट में ER लिख रही हूँ, ठीक है। तो और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है बच्चों, राइबोसोम्स है, ठीक है, आपको देखना होगा कि वो किसको लेबल करने को और बोल रहा है, देख लेते हैं किसकी लेबलिंग और मांग रहा है, ठीक है। हम न्यूक्लियोलस सेल मेम्ब्रेन की लेबलिंग कर ली, साइटोप्लाज्म करना बाकी, न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन की लेबलिंग कर ली, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल की नहीं की है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल वॉल, ठीक है। तो ये सेल, ये जो लाइट कलर का है बच्चों, ठीक है, ये आपका ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो डार्क कलर का बाहर है ये आपका सेल वॉल है, डार्क कलर की कवरिंग सेल वॉल है, ठीक है। ये जो है ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल। लेकिन बच्चों एक बात ये भी है कि मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा मुझे लगता है गलत दिया है बुक में, ठीक है। ये डायग्राम जो दिया है ये एक एनिमल सेल का डायग्राम दिया है, ठीक है, और इसमें सेल वॉल को भी लेबल करने को बोल रहा है, तो आप सेल वॉल की लेबलिंग इसमें मत कीजिएगा, ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा। और क्योंकि इसमें देख रहे हैं वैक्यूल्स जो है कई सारे दिए हैं, ठीक है, एक सिंगल वैक्यूल नहीं दिया, ये भी वैक्यूल है, ये भी वैक्यूल है, ठीक है, तो सेल वॉल को कट कर देते हैं, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल को कट कर देते हैं, ओके। ये वैक्यूल हो गया, और ये जो है कि साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। और ये जो है आपका बीच में न्यूक्लियोलस है, येलो कलर का न्यूक्लियोलस है, और आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस न्यूक्लियस के बीच में अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है,
ये लेबलिंग हो गई आपकी। आप सेल वॉल की लेबलिंग छोड़ दीजिएगा, उसे मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज लेबल द पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द न्यूक्लियस। बच्चों ये भी आप अपनी बुक में देख के इजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस है, ये आर्म है, स्टेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका मिरर है, और ये आपका कोर्स नॉब है, ये फाइन नॉब है, ये आपका जो है कि बॉडी ट्यूब है, ये आई पीस है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह आपका ये जो है ये जो कवरिंग है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बीच में न्यूक्लियोलस है, ये बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये जो छोटे छोटे पोर्स है बच्चों ये क्या है, ये न्यूक्लियोपोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होती है, वो है। तो आप इजिली अपनी बुक से देख के जो है वो आप लेबलिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर देना है बच्चों, ठीक है। तो व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज अ रिजिड कवर ऑफ प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है? सख्त कवर होता है प्लांट सेल का, जो कि किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस का फंक्शन पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आपको किसी भी 4 सेल ऑर्गेनली के नाम लिखने हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? बताना है किसी भी 4 सेल ऑर्गेनली के नेम लिख के उनके फंक्शन बताने हैं, ठीक है। कोई भी 4 सेल ऑर्गेनली है उसके नेम लिख के फंक्शन बताने। तो गोल्जी बॉडीज लिख दिया। गोल्जी बॉडी क्या करता है? सिक्रेट करता है सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, हार्मोन्स और एंजाइम्स, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किसमें मदद करता है बच्चों? प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन की सिंथेसिस में। नेक्स्ट लिखा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हेल्प करता है सेल डिवीजन को रेगुलेट करने में, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ओके। नहीं, आंसर इन डिटेल भी बचा है बच्चों, ठीक है। लिस्ट दी फंक्शन ऑफ एनी 4 सेल ऑर्गेनलीज। फंक्शन किसी 4 सेल ऑर्गेनलीज के बताने हैं, ठीक है। वो मैंने अभी आपको आंसर बता दिया, ठीक है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? राइट द फंक्शन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिड, आप यहाँ प्लास्टिड्स के नाम लिख दीजिए या उसका फंक्शन लिख दीजिए। इस तरीके से अगर आप बना के करेंगे टेबल तो आपको लर्न करना भी इजी रहेगा बच्चों, और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये फूड को स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में 4 डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। तो क्या क्या है डिफरेंस? प्लांट सेल और एनिमल सेल कॉलम बना लिया। तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। इसमें जो वैक्यूल होता है वो लार्ज साइज का होता है, एक होता है, और जो एनिमल सेल में होता है अगर होता है तो वो छोटा छोटा साइज का होता है। प्लांट सेल्स में डिक्टोसोम्स होते हैं, एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? गोल्जी बॉडीज होते हैं, ठीक है। मतलब कि ऑलमोस्ट दोनों का फंक्शन एक ही होता है बच्चों, बट नेमिंग अलग अलग कर दी गई है। डिक्टोसोम्स प्लांट सेल में कहते हो और एनिमल सेल में गोल्जी बॉडीज कहते हैं। कई बार प्लांट सेल में भी गोल्जी बॉडीज ही कह दिया जाता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके स्टूडेंट्स। Now next question is write a short note on the nucleus. Also draw a well labeled diagram showing all its parts. ठीक है, तो उसके सारे पार्ट्स बना के आपको बताने हैं और डायग्राम बनाना है और नोट लिखना है न्यूक्लियस पे। तो आप नोट इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूक्लियस इज स्फेरिकल और ओवल इन शेप. Nucleus is enclosed by a thin membrane called nuclear membrane. Inside the nucleus, a dense fluid is present called nucleoplasm. It contains thread-like structure called chromatin. The chromatin converts into chromosome at the time of cell division. Chromosomes contains genes. These genes transmit hereditary characters from parents to offspring. Nucleus contains a round structure called nucleolus. The nucleus is the control center of the cell. ओके स्टूडेंट्स, और ये रहा आपका डायग्राम, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका डायग्राम बन गया है,
सर्कुलर सा न्यूक्लियस है, इस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर्स है, और आपका बीच में न्यूक्लियोलस है, और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब आपको सिमिलैरिटीज लिखनी है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सिमिलैरिटीज क्या होती है, तो दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बच्चों, और दोनों में ही जो है कि गोल्जी बॉडीज, यहाँ स्लैश आप डिप्टोजोम्स लिख सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं दोनों में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, आप फॉल्स लिख देंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन नर्व सेल आर वेरी स्मॉल, तो यस ट्रू, बहुत छोटा होता है, मतलब ये लॉन्गेस्ट होता है बच्चों। ठीक है, बहुत स्मॉल इसे नहीं कह सकते, फॉल्स। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यस इट इज ट्रू। ओके, न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, फॉल्स। Next is genes transmit hereditary characters from parent to their children. Yes, it is true. Genes ही जो है ट्रांसफर करता है hereditary characters को। वन वर्ड देना है, फ्लूट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। क्या होता है फ्लूट पार्ट न्यूक्लियस का बच्चों, वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, डेलिकेट आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, तो वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, या आप उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, तो वो क्या होंगे बच्चों, मल्टी सेल्यूलर, ये यू होगा, सेल्यूलर। कलरलेस प्लास्टिड कौन सा होता है बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, नाउ गिव वन रीजन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका एक रीजन देना है आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट सिलेक्टेड सब्सटेंस अक्रॉस द सेल, इसीलिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर इरेगुलर इन शेप, क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जो है कि उसका शेप इरेगुलर होता है ना, तो वो आसानी से कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। कैसे करता है, सपोज बच्चों क्या होता है कि देखिए, जैसे कि सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये इरेगुलर सा शेप है इसका WBC का, तो ये क्या करता है कि ये धीरे धीरे अपनी बॉडी में, मतलब ये स्टार्ट करता है और ये बिल्कुल ऐसे घेर लेता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये घेर लेगा और एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल जो है कि अपने अंदर इसको ले लेगा, इस बैक्टीरिया को, और डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसका शेप इरेगुलर होता है। नेक्स्ट इज नर्व सेल्स आर थ्रेड लाइक इन शेप। नर्व सेल्स थ्रेड लाइक होते हैं शेप में। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि वो थ्रेड लाइक होते हैं ना, तो इससे नर्व सेल्स क्या करते हैं, सेंड करते हैं मैसेज तेजी से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब वो थ्रेड लाइक पतले पतले धागे जैसे होते हैं, तो वो पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, तो वो आसानी से जो है कि ट्रांसमिट कर सकते हैं मैसेजेस। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होता है, प्लांट क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते बच्चों, जैसे हम लोग मूव कर सकते हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते, तो उनको क्या चाहिए कि उनको बहुत ज्यादा रिजिडिटी, मजबूती चाहिए। ठीक है, हम आंधी आ रहा है, बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या करता है कि हम लोग तो अपना मूव करके घरों के अंदर घुस जाते हैं, कोई शेल्टर में चले जाते हैं, लेकिन ये बेचारे प्लांट्स तो वहीं रहते हैं, वो कहाँ चल के जाएंगे आंधी और बारिश से बचने के लिए, तो वो आंधी और बारिश से उनके सेल वॉल उनको प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए जो है कि सेल वॉल उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए प्लांट में सेल वॉल होता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फंक्शन लिखना है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, गिव स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी टू दी प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट जीन्स का फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसफर करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्ब करना सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, फूड मटेरियल और वाटर को स्टोर करना। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए। अब गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग द फॉलोइंग शेप्स ऑफ सेल्स। मतलब आपको ये सारे शेप के सेल
किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है उसका एक एग्जाम्पल देना है। ओवल शेप का क्लेमाइडोमोनाज में पाया जाता है, सिलेंड्रिकल शेप का स्पाइरोगायरा में पाया जाता है, इलोंगेटेड शेप का सेल ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, मसल सेल्स में, थ्रेड लाइक नर्व सेल्स जो होता है ह्यूमन बींग्स का वो थ्रेड लाइक होता है, इरेगुलर अमीबा का शेप इरेगुलर होता है बच्चों, वही ह्यूमन का WBC तो ह्यूमन बींग्स में भी होता है, ठीक है। तो लेकिन आपको ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं, तो ये है ऑर्गेनिजम्स के नाम और जो जो शेप के पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन concept based questions है। The shape of cell is related to their function. Explain it with the help of 2 example. जो शेप होता है सेल का वो उसके फंक्शन से यानी कि उसके कार्य से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है बच्चों। तो आइए देखिए पहला एग्जाम्पल, मसल सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड उसका शेप होता है बच्चों। इलोंगेटेड होने की वजह से क्या होता है कि आसानी हो जाती है मसल सेल्स को सिकुड़ने में और फैलने में, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी का मूवमेंट हो पाता है। अगर कोई और शेप रहेगा, इलोंगेटेड शेप रहेगा, तो वो आसानी से जो है कि फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। कोई और शेप रहता तो मूवमेंट में दिक्कत आती, ठीक है, इसलिए वो इलोंगेटेड होता है। नेक्स्ट नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होते हैं बच्चों? थ्रेड लाइक होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, जिससे कि वो हेल्प करते हैं सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में सारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो वो लगातार क्या होते हैं, डिवाइड और रीडिवाइड हुए रहते हैं सेल्स। आप नर्व सेल्स देखेंगे अगर नर्व सेल का डायग्राम बच्चों, कुछ जो है कि कुछ ऐसा होता है ना, नर्व सेल जो है ठीक है, नर्व सेल्स ऐसे मतलब बिल्कुल निकला हुआ होता है। तो क्या हो रहा है कि ये डिवाइड होता है और रीडिवाइड होता है, इसमें थ्रेड लाइक मतलब बिल्कुल होता है और ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये डिवाइड और डिवाइडेड और रीडिवाइडेड होता है, ठीक है। ये इसका सॉरी ये बना दिया थोड़ा, ठीक है। कुछ नर्व सेल यहाँ पे इरेज करना होगा। राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग इरेजर विद मी, ओके लीव इट। तो क्या हो रहा है कि थोड़ा ब्रांच्ड होता है, ठीक है, ब्रांच्ड होता है, थ्रेड लाइक होता है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गया है बच्चों, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी में, ठीक है। तो कुछ ब्रांच्ड होता है, ठीक है, तो वो डिवाइड होता है और डिवाइडेड होता है और रीडिवाइड होता है और कवर कर लेता है लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। वो ब्रांच्ड होता है, पतला होता है, तो वो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बॉडी में कवर कर लेता है और हर पोर्शन जो है रिसीव कर पाता है सिग्नल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन से, ठीक है। हमारा ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो वहां से वो सिग्नल्स रिसीव कर पाता है सारे बॉडी पार्ट्स। सेल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू क्रॉस थ्रू इट, गिव रीजन। सेल मेम्ब्रेन अपने से हर चीज पास नहीं होने देता, उसके में एक रीजन दीजिए ऐसा क्यों है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता हर चीज पास होना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिससे कि क्या होता है वो एंट्री और एग्जिट सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल्स की ही अपने अंदर और बाहर वो अलाउ करता है। वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप, एनालाइज द रीजन ऑफ दिस फीचर ऑफ अमीबा। अमीबा क्या डेफिनेट शेप नहीं होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह वो मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स तो अपने सेल का शेप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने सेल का शेप चेंज कर सकता है। तो एनालाइज करिए रीजन अमीबा के इस फीचर की वजह क्या है। तो अमीबा जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, तो चेंज इन शेप किस वजह से होता है बच्चों? सूडोपोडिया के फॉर्मेशन की वजह से होता है, सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया क्या होता है बच्चों? जैसे ये अमीबा है, ठीक है, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा क्या है, अब उसको सपोज खाना दिखा, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है, ये सपोज फूड पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करता है, अमीबा को अपने फूड पार्टिकल को चाहिए, तो वो क्या करता है, वो सूडोपोडिया बनाना शुरू करता है, ठीक है। ये सूडोपोडिया बना के वो क्या करता है, वो पहले इस खाने को घेरना शुरू करता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक मूवमेंट ऐसा आता है बच्चों की ये सूडोपोडिया मतलब ये जो है कि पूरा आपस में ये पूरा ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, ये पूरा सूडोपोडिया मिल जाता है। और फिर क्या होता है बच्चों, एक मूवमेंट ऐसा आता है कि ये सूडोपोडिया पूरा खत्म हो जाता है और जो फूड पार्टिकल होता है वो
अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बॉडी जैसे किसी खाने को देखी, किसी कोई खाना उसे सेंस हुआ कि यहाँ पे फूड है, तो उसे जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए ना बच्चों, तो वो क्या करेगा, वो जो है कि एनगल्फ करना शुरू करता है, ठीक है, और वो बिल्कुल एनगल्फ कर लेता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रितु एंड हर ब्रदर रिजेंबल ईच अदर, गिव साइंटिफिक रीजन फॉर दिस रिजेंबलेंस। मतलब कि रितु और उसका भाई जो है वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। उनके मे बी उनका जो अपेयरेंस थोड़ा होगा, यू नो, आँख नाक का जो भी शेप होगा वो थोड़ा मिलता जुलता होगा, हेयर का टेक्सचर में भी मिलता जुलता होगा, तो वो एक दूसरे को थोड़ा रिसेंबल करते हैं, उनके फीचर्स कुछ। तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, ये जो समानता वो जो एक जैसे दिख रहे हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है बच्चों। तो इसका आंसर होगा रितु एंड हर ब्रदर resemble each other. The scientific reason for this resemblance is that they are genetically and biologically connected. मतलब जेनेटिकली यानी कि अपने जीन्स के थ्रू वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकली मीन्स बायोलॉजिकली वो एक ही मदर से पैदा हुआ है, ठीक है। उनकी मदर एक ही है, वो आपस में वो क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर है, तो उनकी मदर एक ही होगी, ठीक है। उनकी मदर से ही जीन्स दोनों बच्चों में गई है, रितु में भी गई है और उसके ब्रदर में भी गई है। इसीलिए उन जीन्स की वजह से, और जीन्स क्या होता है कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करता है, तो ये जीन ही जो है क्या किया, उसने हेरिडिटी कैरेक्टर्स को रितु की मदर में से रितु में भी ट्रांसफर किया और उसके ब्रदर में भी ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से वो दोनों भाई बहन आपस में रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं दिखने में, उनके फीचर्स काफी कुछ, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। सो इसका आंसर ये होगा जेनेटिकली एंड बायोलॉजिकली कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, बॉर्न फ्रॉम देयर ओन एंड सेम मदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज हॉट्स। ओके, सो in this question, why the flower are attractive and colorful? फ्लावर अट्रैक्टिव और कलरफुल क्यों होता है बच्चों? तो इसका आंसर है फ्लावर्स और अट्रैक्टिव कलरफुल इसलिए होते हैं बच्चों क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड में क्या होता है, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, रेड येलो या ब्राउन कलर के, जो कि क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लावर्स को, फ्लावर्स के पेटल को, ठीक है। इस वजह से जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, क्योंकि उनमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में, जिस भी कलर का, उस कलर का वो पेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज द सेंटर ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल का कौन सा पार्ट सेंटर है सेलुलर एक्टिविटीज का? तो ऑब्वियसली बच्चों न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, सेल का सेंटर है सेलुलर एक्टिविटीज का, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन, और इसकी PDF मैंने अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, शाइन विद साइंस। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के, आप वहां से ले सकते हैं और मेरे चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।